डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आइए आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12th का वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम में देखो 2020 में पूछा भी गया है और अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, ये समझ लीजिए। अक्सर विकल्प में भी पूछा जाता है और वैसे भी 2 नंबर पे पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है डियर स्टूडेंट, 3000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न में कह रहा है कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 3000 एंगस्ट्रम। कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य 3000 एंगस्ट्रम है। तो हमें वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य दिया 3000 एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य को हम लिखते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर दिया है 3000 एंगस्ट्रम। डियर स्टूडेंट, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है और यहाँ क्या दिया है, एंगस्ट्रम। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 की घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब एंगस्ट्रम को मीटर में बदलेंगे तो इसमें 10 की घात -10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, लैम्डा इक्वल आ जाएगा 3000 गुणे 10 की घात -10। तो लैम्डा इक्वल, अब देखिए इसमें 3 जीरो है तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात -10 और 3 जीरो है तो प्लस यहाँ 3 कर दीजिए। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात -7 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का लैम्डा का मान कितना आ गया, 3 गुणे 10 की घात -7 मीटर। क्योंकि लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो हमने क्या किया, एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लिया। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना, आवृत्ति। आवृत्ति ज्ञात करना है, न्यू। आवृत्ति को हम लिखते हैं न्यू से, न्यू का मान ज्ञात करना है। आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं चूंकि C बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। C प्रकाश की चाल है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और न्यू क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से न्यू को ऐसे, ये क्या है, न्यू न्यू न्यू, ये क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति को F से भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर है जो, इसमें आवृत्ति को हम न्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहां से न्यू इक्वल क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल आ जाएगा C अपान लैम्डा। C अपान लैम्डा। C क्या है, प्रकाश की चाल है। C का मान कितना होता है, C इक्वल होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। रख दीजिए, C की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपान लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर -7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर, ये जाकर के प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 8 ऊपर है और ये भी जाएगा। पहले 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 7 तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 15 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट, हर्ट्ज। इस प्रकार से
वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 10⁻15 हर्ट्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन विकल्पों में ज्यादा पूछा जाता है और वैसे 2 नंबर पे भी कई बार पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और अपना कमेंट हमें करें, कमेंट करके बताएं कि प्रश्न आपको समझ में आया है कि नहीं आया और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।